हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ क्या करने वाली है, ये मोदी ने 5 मिनट में पाकिस्तान को हिंदी में समझा दिया और दुनिया तक अंग्रेजी में मैसेज पहुंचा दिया। आमतौर पर भारत में पब्लिक के बीच मोदी हिंदी में ही अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन गुरुवार को मोदी ने पहलगाम का जिक्र करते हुए पहले हिंदी में अपनी बात कही और फिर अंग्रेजी में बात कही। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसमें दुनिया के लिए हिंट है कि भारत पहलगाम का बदला लेकर रहेगा। स्पीच देते वक्त मोदी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी का एक्सप्रेशन बता रहा है कि फैसला हो गया है, पाकिस्तान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them
to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. जिस वक्त मोदी आतंक और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी ब्रीफिंग दी जा रही थी। साउथ ब्लॉक में हुई ब्रीफिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, ईयू, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस सहित G20 के तमाम बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाया गया। 30 मिनट की मीटिंग में सबको इशारा दे दिया गया कि भारत क्या करने वाला है, और शाम होते होते इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन नरेंद्र मोदी के पास आ गया। साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से फॉरेन डिप्लोमेट्स को दी गई ब्रीफिंग से ठीक पहले एक और डेवलपमेंट हुई। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। हिंदुस्तान के भीतर इतनी तेज रफ्तार से हो रही डेवलपमेंट्स का असर पाकिस्तान में दिखा। हिंदुस्तान हमला करने वाला है, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाला है, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने